विमल आरसी, ध्यान से सुनना, ज्यों का त्यों लोकालोक झलके, वो विमल आरसी का कमाल है, मैंने केवल ज्ञान का कमाल है। और तुम्हारे ज्ञान में ज्यों का त्यों नहीं झलकता, यहाँ तक गड़बड़ है चार ज्ञान की, चार ज्ञान में गड़बड़ है। लेकिन एक कमाल की बात है जहाँ पे तुम सम्यक दर्शन कर सकते हो। प्रयोजन की पूर्ति कर रहा हूँ यहाँ से। चाय जैसा झलको हमारे में कछु नहीं बिगड़ा, आरसी में कछु नहीं बिगड़ा, चाय जैसे झलक सकता है। तुम्हें लग सकता है गेहूं से ज्ञान होता है, लेकिन होगा नहीं। तुम्हें लग सकता है कि जे मुझे दुख देता है, लेकिन देगा नहीं। समझ में आएगी नहीं आए? तुम्हें लगता है, विमल आरसी के एक दृष्टांत और दे देता हूँ, मैंने तो देखी नहीं है लेकिन सुना है। एक 3D पिक्चर आई थी, तो कि जो वो लगाना पड़ता है उसके लिए 3D देखने के लिए, ऐसे चश्मा है ना, ऐसी एक कोई पिक्चर आई थी, ऐसे उसमें वो 3D दिखता है। आजकल समझते 3 डायमेंशन है ना, बहुत ये 2 डायमेंशन की बनती होंगी पिक्चर, वो 3 की बनी। तो लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी, लोग कहते हैं थिएटर में बैठ जाओ उसे चश्मा लगा के, अब दूर का गुजारे हो, सोनगढ़ में दिखाते ना वो बिठा के, सोनगढ़ में देखा ना बैठ के, देखा तुम गए सोनगढ़? नहीं गए? और सोनगढ़ में क्या नाम अपने आनंद भाई जी ने बनाया वही, और वहाँ एक ऐसे चश्मा लगा के बिठाते हैं वहाँ, और फिर दिखाते हैं वो 3 लोग की रचना है, क्या सुमेरु पर्वत की रचना हो, क्या क्या कृत्रिम अकृत्रिम ऐसे कछु। आपने देखी? नहीं देखी? देखने लायक है, बढ़िया बहुत। उसे लगाओ तो आपको ऐसा लगेगा आप विमान में बैठे हो, आप उड़ रहे हो आप सुमेरु पर्वत में ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हो, बगीचे में घूम रहे हो, पीछे ऐसे मुड़ के देखो ना तुम ऐसे, तो सही में पीछे देखा था, और इस तरफ देखो तो इधर का दिखने लगता है पीछे तक का, और चश्मा पहने रहोगे भाई। ऊपर देखोगे तो सही में ऊपर सूरज चंद्रमा दिखेंगे, और जब अपन सूरज चंद्रमा से ऊपर पहुंच जाते हैं, वो अंतिम, वो क्या कहलाता है सुमेरु पर्वत का अंतिम ऊपर, पांडव की तरफ, चूलिका की तरफ, तो नीचे देखो ऐसे, माने उसी समय आप चश्मा पहने पहने ऐसे देखो तो नीचे सूरज घूमता दिखा था, लेकिन होत का छू नहीं मुझे तो इतना ही कहना है। क्या गजब है। लोग कहते हैं वो रेलगाड़ी ऐसे दिखती है वो 3D पिक्चर में कि अपन बैठे हैं तो सामने से धड़ धड़ाती ट्रेन मानो यहीं तक आ गई बिल्कुल, तो बैठे हुए लोग घबरा जाते हैं, भगो 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 करती हैं, घबराते हैं, लेकिन आती नहीं है। अब तो समझ में आ गया क्या कहना है। ओहो, मेरे ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में क्या फर्क है कि वहाँ ज्यों का त्यों झलकता है, यहाँ ज्यों का त्यों नहीं झलकता। लेकिन जैसे वे गेहूं से अप्रभावी हैं, वैसा ही गेहूं से अप्रभावी में अभी हूँ। उनके पास राग नहीं है, मेरे पास राग है, लेकिन वे राग नहीं होने पर भी निर्मल ज्ञान वाले हैं, और मैं राग होने पर भी निर्मल ज्ञान वाला हूँ। सम्यक दर्शन हो गया। ये है वो प्रयोजन, जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए छंद पढ़ रहे थे अपन, उनका तो हमें दृष्टांत दिया है, और हमें पूर्ति करनी है अपने प्रयोजन।